आर्सेनल फैंस सोच रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ड्रॉप करे तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिले, बट सिटी वाज लाइक नहीं भाई ऐसे कैसे। तो सिटी ने आज न्यूकासल को 2-1 हराया, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल पे अब जो गैप बचा है वो सिर्फ 2 पॉइंट का बचा है। भाइयों यार स्पाइसी, यार देखो स्पाइसी हो गई यार। अब यार आर्सेनल जाती 8 पॉइंट के साथ, 9 पॉइंट के साथ लीग जीत जाती, किसी को मजा आता? मतलब सच बताओ यार। अरे आर्सेनल फैंस जीत लेना यार लीग यार, मैं तो कह रहा हूँ जीत जाओ लीग, मैं थोड़े तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, मैं तो स्टिल कह रहा हूँ भाई यहाँ से भी आई एम रूटिंग फॉर आर्सेनल भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये बस थोड़ा सा मैं प्लास्टिक फैन हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहन लेता हूँ इधर उधर टीम्स की जर्सी, बट आर्सेनल जीतेगी ठीक है। मेरा कहने का मतलब है यार कि देखो प्रीमियर लीग इंटरेस्टिंग होगी ना, होगी कि नहीं होगी? अब तुम्हारा भी दिल थोड़ा थोड़ा धक धक कर रहा है, सिटी का भी धक धक कर रहा है, उधर लिवरपूल मैन यूनाइटेड, अभी चेल्सी का धक धक कर रहा है भाई साहब। चेल्सी का तो धक धक कर रहा है फॉर अनदर रीजन, क्योंकि उनके टॉप 4 में पहुंचने के लाले लगे हैं भाई। इतना स्पेंड करने के बाद वो सोच रहे हैं बेटी हम पहुंचेंगे नहीं टॉप 4 में, तो हमारी तो और दिक्कत हो आएगी। बट यार आज के गेम में आई हैव टू गिव इट टू पेप गार्डियोला। देखो दिस इन नो वेज इज द बेस्ट वर्जन ऑफ मैनचेस्टर सिटी, नो, नॉट इवन द थर्ड बेस्ट वर्जन ऑफ मैनचेस्टर सिटी अंडर पेप गार्डियोला, नो, बिल्कुल भी नहीं। बट इफ दिस मैनचेस्टर सिटी वर्क्स and they can cut the point gap at the top of the table to 2, it works, it is good enough। और अगर ये सिटी जाके प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाती है ना, तो आर्सेनल फैन धिक्कार है, थू थू है, ऐसे ऐसे थू नहीं है, थू ऐसे करना, थू और मुंह पे गिरा लेना। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लेजिट, बिकॉज भाई दिस सिटी इज नॉट इफेक्टिव, नॉट गुड। इस सिटी में 5-6 कमियां होंगी, एंड आर्सेनल विद ऑल ऑफ दैट स्क्वाड डेप्थ, द टैलेंट, द फुटबॉलर्स एंड साइनिंग्स एंड एवरीथिंग, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मेरे भाई। इफ दे फ्रॉम देयर वेयर दे यूज्ड टू बी एट 8 पॉइंट लीड एंड एवरीथिंग, वहां से अगर फंबल करते ना भाई मेरे, इट वुड द बिगेस्ट फंबल दैट आर्सेनल मे हैव डन। अभी तक आर्सेनल ने फंबल करा है लीग में, ऐसा नहीं है, पिछले कपल ऑफ ईयर्स में हमने देखा है, बट यार ये फंबल ना ज़्यादा हर्ट फील होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देख सकते हो इवन लिवरपूल इनकॉम्पिटेंट है यार, दे आर नॉट द सेम लिवरपूल ऑफ द लास्ट ईयर। फिर आप देखोगे यूनाइटेड, चेल्सी, इनका तो भाई तुम किनारे छोड़ दो, बेचारे भी फंसे हुए हैं। एक जो गिर पड़ के टीम आती है जो तुम्हारे लिए चैलेंजर्स, टाइटल चैलेंजर्स बनते हैं तुम्हारे लिए, वो थी मैनचेस्टर सिटी, जो भी अपने पीक और प्राइम पे नहीं है एट द मोमेंट। तो दैट स्टेज ठीक है, वो अलग बात, किनारे रखो। बट भाई सिटी के बारे में मैं तो कह दूं यहाँ पे यार, जो भी कह लो, दिस मे नॉट बी द बेस्ट सिटी एंड नॉट इवन द थर्ड बेस्ट मैनचेस्टर सिटी अंडर पेप गार्डियोला, बट दिस सिटी इज फन टू वॉच, इतना तो है भाई। अब इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी स्मूथ, वेरी फ्लूइड, इट इज़ फन टू वॉच बिकॉज भाई दोनों एंड पे कुछ ना कुछ होता रहता है भाई। अटैकिंग एंड पे भी कुछ हो रहा होता है, डिफेंसिव एंड पे भी कुछ हो रहा होता है। आज के मैच में भाई पेप सेटअप इन अ वेरी डिफरेंट वे, मतलब पेप का लाइनअप देख के मैं पहले थोड़ा सा सरप्राइज था कि बेटी क्या एक्चुअली में तुम ये करना चाह रहे हो, एंड देन फिर व्हेन यू सॉ द गेम तुम्हें समझ में आया कि ओके एंट नूरी को वो कैसे यूज़ करने वाला है, नूनियस को कैसे यूज़ करने वाला है। ये एक 4-1-3-2 की फॉर्मेशन थी एंड फ्रंट 2 के साथ खेल रही भाई सिटी। और एक्चुअली थॉट कि मे भी हो सकता है मार्मूश इनसाइड फॉरवर्ड खेलेगा, ओराइली विथ स्प्रेड करेगा, और एल्स मे बी बर्नार्डो राइट विंग पे खेलेगा, सेमेन्यू, पता नहीं, मतलब मैं काफ़ी सारे गेसेस बना रहा था, बट इट एक्चुअली वॉज लाइक दिस ऑन द पिच। बट यस, ट्रांजिशन में यहाँ पे एक सीन बन रहा था जो कि मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, बट लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द गोल यार मेरे भाई। जो गोल सिटी ने मारा है, मतलब रूट 1 फुटबॉल एंड रूट 1 गोल। न्यूकासल की लॉन्ग बॉल आती है यहाँ पे, कीपर से गोल किक होता है, पहले तो बॉल यहाँ पे विन करते हैं, तुम ध्यान देना, रॉड्री पहली बॉल विन करता है। तो यहाँ पे एक सिटी को प्लॉडेट्स देना पड़ेगा कि वो एयरली और अपने डुअल विन रेट में बहुत टॉप थे। आज रॉड्री का गेम बुंड फाड़ था। हम एस्टन विला को कहते हैं ना, दे आर एक फिजिकल यूनिट, दे आर एग्रेसिव साइड, बट अब तुम जोलिंगटन और ब्रूनो गिमारेस को और बॉटमैन को, लिवरामेंटे को टीम से निकाल दोगे तो फिर वो बचते नहीं हैं। और ऊपर से तुम अगर निक वॉल्ट-मार्टे को तुम भाई 8 खिलाओगे ना, तो फिर सब डन है सर। तुम निक वॉल्ट-मार्टे सर छोटा सा एक पपी जैसा प्लेयर है, वो भले ही लंबा हो गया है, तुम उसकी हाइट पे जाके तुम उसको 8/6 खिला रहे होते हो। मतलब निक वॉल्ट-मार्टे थोड़े कुत्तों वाला प्रेस करेगा जो जोलिंगटन करता था। अब जोलिंगटन को नंबर 7 तुम्हें एक रीज़न की वजह से दे रखा है ना भाई मेरे, वो तो खेल नहीं रहा है, और तुम्हें निक वॉल्ट-मार्टे, भाई ये निक वॉल्ट-मार्टे चलो क्या ही कह सकते हैं। चलो भाई ठीक है, रॉड्री ने बॉल विन करी यहाँ पे, एंड देन इट फॉल्स फॉर हालैंड। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, पहला हेडर विन किया यहाँ पे, एंड तुम चेक करना, दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ अर्लिंग हालैंड, एंड ऑफन पीपल मिस ऑन दिस। अर्लिंग हालैंड ने देखा कि भाई यहाँ पे बॉल फॉल कर रही है, इस पोजीशन पे बॉल गिरने वाले हैं यहाँ पे, एंड मार्मोश इज गोना गो कम्पीट फॉर द बॉल, हु इज़ नॉट वेरी वेल एरियली, तो मे बी आई कैन हेल्प इन ओवर हियर। तो यहीं पे स्टेप इन करते हैं हालैंड, एंड जैसे यहाँ पे भाई देखा उन्होंने, हालैंड ने बॉल विन करी है, मार्मूश वॉज ऑन हिज बाइक, वो टर्न करके रन कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि भाई हालैंड हराम को बॉल विन करेगा टोनाली से। तो जैसे ही हालैंड ने सेकंड एरियल डूल विन किया, एवरीवन इज ऑन द बैक फुट, क्योंकि प्ले जो इस साइड भी डायरेक्टेड था वो अब उस साइड डायरेक्टेड हो गया। तो देयर इज अ रीजन अ लॉट ऑफ टीम प्ले फ्रॉम द बैक, दे बिल्ड फ्रॉम द बैक, बिकॉज उनको पता है 2 पासेज ऐसे होंगे, 2 मूवमेंट्स ऐसे होंगे, एंड चांस उनके अगेंस्ट बन जाएगा। पहले फुटबॉल हुआ करता था, हैक द बॉल अप द पिच एंड देन वर्क इट आउट ओवर देयर, बट अब मोस्टली तुम टीम्स को देखोगे वो बैक से बिल्ड करती हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर गोल किक को लेते हैं ऐसे, तो गोल किक लेने के बाद ये सीन बन सकता है। तो भाई गोल किक क्या है? सेट पीस है,
सेट पीस ही तो है भाई। तो सेट पीस से तुम पोजीशन सीधे सीधा पोजीशन को देते हो। मतलब इमेजिन करो तुम फ्री किक ले रहे हो और फ्री किक से तुम डायरेक्टली अपोजिशन के पैरों में बॉल दोगे, नहीं दोगे कभी भी। तो दिस इज द रीजन वाई मेरे भाई लोग प्ले ऐसे शिफ्ट होता है फुटबॉल का। बट एनीवेज मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने डिविएट कर गया। बात यहाँ पे ये आती है कि भाई हालैंड ने बॉल विन करी है, फॉल करती है मारमूश के लिए। तुम यहाँ पे देखना सीन क्या बनता है। ओराइली भाई आज के मैच में, मतलब ओराइली की पोजीशनिंग बॉन्कर्स थी भाई। वो ब्रिलियंट बॉलर है बंदा। वो एक्चुअली इस पूरे सीजन में क्या लेफ्ट बैक खेल रखा था, बट नेचुरली देखोगे क्या वो मिडफील्डर है। तो अब उसको पेप ने एक शटलिंग मिडफील्डर की तरीके से खिलाया। मोर सो ही प्लेड लाइक अ लेफ्ट साइडेड 10, 8/10 के रोल में वो बंदा खेल रहा था। डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में पे भी वो आ रहा था, बट मोस्टली वो अटैकिंग साइड ऑफ द गेम पे दिख रहा था जब वो क्रैश कर रहा था बॉक्स को। एंड दिस वेयर भाई यहाँ पे वर्क कर रही है चीज़ें। ये देखो पूरी न्यूकासल की टीम की लाइन ऑफ प्रेस ब्रीट हो गई। अब मारमूश के पास पेस है, एक्सप्लोसिवनेस है, वो कैरी ऑन करेगा, बंदे उस पर जंप कर रहे हुए हैं, नथिंग मैटर भाई। उसने बीट किया डैन बर्न को, उसने बॉल स्लाइड रूल पास पे रिलीज कर दी यहाँ पे ओराइली के लिए, एंड बूम शॉट है भाई। ओहो भाई ये पास देखो, ये पास उसने पूरा खींच दिया भाई, खत्म है भाई। तुम क्या 2v1 बना रखे हो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट, एंड ये बॉल आती है, ये है ओराइली, और भाई शॉट देख भाई बंदे का, भाई फिनिश है। फॉर अ प्लेयर हु हैज प्लेड दिस होल कैंपेन एज अ लेफ्ट बैक एंड टू गो ऑन इट टू डू दैट। भाई लोगों को लगता है कि पेप गार्डियोला उधर साइन कर लेता है, उधर साइन कर लेता है। अबे हरामखोर, ये चीजें तुम कैसे नहीं देख पाते हो? मतलब रिको लुइस को देखो भाई, यहाँ पे ओराइली को देखो, फोर्डेनवा को देखो। मतलब भाई यार देयर इज ब्रिलियंस इन दिस, देयर इज कोचिंग इन दिस। अब चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर हो ओराइली, तुम उसको टॉप लेफ्ट बैक खिला रहे हो, टॉप डबल पिवट खिला रहे हो, तुम उसको साले नंबर 10 भी खिला ले रहे हो। बेहतरीन क्या गोल मारा भाई ओराइली ने। सो सिटी वर लीडिंग 1-0 बहुत अर्ली ऑन, 15 मिनट पे उन्होंने गोल मार दिया था। एंड देन ऐसा नहीं कि भाई न्यूकासल ने थ्रेट नहीं किया, दे वर थ्रेटनिंग एज वेल। वो लंबे लंबे पासेस पीछे फेंक रहे थे, उनका एम था कि भाई वो सिटी की हाईलाइन को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे। बट यहीं पे सिटी ने मैच किया रिकवरी पेस के साथ, और भाई गेही यहीं पे स्टेप अप करते हैं। तो पहले तो भाई गॉर्डन के साथ उन्होंने मैचअप किया, एंड इस मोमेंट पे गॉर्डन ने गेही को बीट करके ही वेंट फॉर अ वेरी गुड शॉट, जिसको कि डोनारुमा ने ब्रिलियंटली सेव किया। तो मतलब थोड़े मोरे प्रेशर्स थे इधर उधर। भाई न्यूकासल भी मैच में थी, ऐसा नहीं न्यूकासल ने फुटबॉल नहीं खेला अपना, बट देन दिस वाज द मोमेंट जहाँ पे न्यूकासल ने इक्वलाइज कर लिया था। लुइस हॉल का शॉट है, डिफ्लेक्शन एंड अनलकी कह लो, अनफॉर्चुनेट कह लो, कुछ भी नहीं कर सकता था यहाँ पे। बिकॉज अगर तुम देखोगे तो डोनारुमा का ये एंगल देखो, ही इज नॉट सीइंग कि क्या हो रहा है। उसके सामने 75 लोग खड़े हुए हैं। लुइस हॉल का शॉट डिफ्लेक्शन, द बॉल कुड हैव गॉन एनीवेयर, और ऊपर से डिफ्लेक्शन भी है एंट नूरी का, जस्ट इट क्रेप्ट इन। स्टिल तुमको पता है क्या, इस गोल को खाने के बाद मुझे स्टिल लग रहा था कि क्योंकि आज का मैच में सिटी ने जैसा सेटअप उठाया है ना भाई, दे लुक्ड वेरी थ्रेटनिंग। अब मैं तुम्हें सेटअप के बारे में बताता हूँ क्या था। तुमने देखा 4-1-3-2 ना, अब तुम यहीं पे देखो पेप की बेसिक ब्रिलियंस, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज कि जो उन्होंने फ्रंट टू खिला रखा था हालैंड और मारमूश, अब मारमूश वाजंट प्लेइंग ऑन द विंग्स, मारमूश एक्चुअली स्ट्राइकर के तरीके से खेला था अलॉन्ग विद हालैंड। तो सबसे पहले टेक्निकली ये फ्रंट टू थी यहाँ पे। अब फ्रंट टू होने के बाद दे हैड 2 प्लेयर्स जस्ट बिहाइंड देम, वो थे निको और राइली, और वो थे सेमेन्यो। तो फ्रंट टू को फ्लैंक करते हुए सेमेन्यो और ओराइली थे यहाँ पे। अब उनके पीछे 2 लोग और थे, वो थे बर्नार्डो सिल्वा और रॉड्री यहाँ पे कहीं होंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे यार तो बड़ा नैरो हो गया। अब ये जो फॉर्मेशन उन्होंने एक्चुअली में खिलाई थी, ये बन जाती है 4-2-2-2, समझ रहे हो। अब सीन क्या बनता है यहाँ पे, तुम कहोगे भाई विथ तो गई, हाँ भाई विथ गई, बट तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं लाइक नुन्नू, और उधर तुम्हारे पास एंट नूरी है। तब नुन्नेज और एंट नूरी पिच की विथ खींच देंगे। तुम्हारे पास 2 बैंक्स है, पास गेही जिसके पास रिकवरी पेस है, रूबेन दियाज जो कि पोजिशनली वेल सिक्योर है, एरियली सुप्रीम है, उनको होल्ड करते हुए सामने आपके पास रॉड्री है, एंड आपके पास बर्नार्डो है जो कि भाई कनेक्टर के तरीके से वर्क करेगा। ही इज देयर मूविंग एवरीवेयर। अब भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, प्रिपेयर योर सेल्फ टू योर माइंड टू बी ब्लोन, ठीक है। ये है बेसिकली इनकी एवरेज पोजीशन, ठीक है, ऑन द पिच। तो तुम एक देख सकते हो काइंड ऑफ तिगड़म बना हुआ है मिडफील्ड में, ठीक है, कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं, ये एवरेज पोजीशन है। बट व्हाट आई एम गोना शो यू इज दिस, रॉड्री का हीट मैप देख भाई मेरे, ठीक है। डिफेंसिवली ही इज देयर, इवन अटैक में वो ऊपर चढ़ के काफी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बट एक चीज तुम देखोगे, ये है फकिंग बर्नार्डो सिल्वा। मतलब आपको फर्स्ट लाइन में नंबर चाहिए, बर्नार्डो इज देयर, ठीक है, रॉड्री तो है ही है। सेकंड लाइन में आपको नंबर चाहिए, देयर यू गो बर्नार्डो सिल्वा। आपको थर्ड लाइन में एक नंबर चाहिए, देयर यू गो बर्नार्डो सिल्वा। आपको राइट विंग पे चाहिए, राइट हाफ स्पेस पे चाहिए, आपको लेफ्ट हाफ। बर्नार्डो सिल्वा ने देखो कहां टच नहीं किया भाई बॉल को। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बर्नार्डो सिल्वा को मैनचेस्टर सिटी कैसे रिप्लेस करेगी मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, ये पोकेमॉन है, ये रेयर वाले पोकेमॉन है जो वो गोल्डन पोकेबॉल में कलेक्ट करते हो ना, वो स्पेशल पोकेबॉल चाहिए होती है। ये हराम को ये छोटू, और ये ब्रिलियंट है भाई मेरे। एंड आई एम सेइंग ऑनेस्टली, बिकॉज तुम अगर रिजल्ट देखोगे 2-1, तुमको किसी भाई क्या बड़ा बकवास कर रहे हो, 2-1 ही तो जीता ब्रो। यू गॉट टू सी द गेम। दिस गेम कुड हैव बीन मच मोर वर्स फॉर न्यूकासल। अभी यहाँ पे जो चांसेस मिस हुई है, सेमेन्यो की, मारमूश की, हालैंड की, फोर्डन की, भाई ये 5 गोल मार दिए होते आज के मैच में। आई एम सरप्राइज और आई एम एक्साइटेड। क्यों?
watching Manchester City is because they came up with a different system, and yet that system felt so elegant, and it is totally mind-boggling कि भाई उन्होंने हरामखोर सेमेन्यो को, जो कि पूरे सीजन एक विंगर की तरीके से खेला है, बोर्नमूथ पे लेफ्ट विंग राइट विंग, उसको हरामखोरों ने इनसाइड फॉरवर्ड के तरीके से खिला रखा है। यहाँ पे आ रहा है ये तो चलो भाई फिर भी वाइड है, ये हरामखोर यहाँ पासेस रिसीव कर रहा होता था भाई, इधर पासेस टेक ऑन कर रहा है, सामने इसके मार्मूश और हालैंड है। मतलब सेमेन्यो को डिफेंड करोगे भाई, पीछे हालैंड और मार्मूश भी खड़े पड़े हैं, तो डिफेंस लाइन इनकी तो उठ ही नहीं पा रही थी। मतलब जो आपके थियोफ और बर्न है ये तो खिंच ही नहीं रहे, कहीं जंप ही नहीं कर रहे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे एग्जांपल, बट ये पहले तो भाई तुम गोल देखो। सेमेन्यो ने अपने मार्कर को खींचा, ही इज ट्राइंग टू कंबाइन द प्ले एंड ही इज पुलिंग वोल्टमाडे ही है ना भाई, अरे ले यार निक वोल्टमाडे आ गए यहाँ पे सेमेन्यो से डिफेंड करते हुए। फिजिकलिटी का कोई मैच है भाई लोग, सिंपल सी बात, जस्ट बिकॉज एक प्लेयर टॉल है लंबा है डजंट मीन उस बंदे के पास डिफेंसिव फिजिकलिटी है, डिफेंसिव ट्रेड्स हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भाई एडी हावी को ये बात पता है, वो निक वोल्टमाडे को 8/10 रोल में इसीलिए खिला रहा है बिकॉज उसके पास वैसी प्रोफाइल है। क्योंकि तुम इनका सेटअप देखोगे, ये है इनका सेटअप, यहाँ पे एंथनी गॉर्डन फॉल्स लाइन खेलते हैं, ये विल निक वोल्टमाडे खेला। ये फेलियर है एडी हावे का टू यूज निक वोल्टमाडे इन हिज बेस्ट पॉसिबल पोजीशन एंड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ वोल्टमाडे इन दैट टीम। तो ये एक पॉइंटर बनता है। अब भाई तुम ये मिडफील्ड देखो, जेकब रामसी, वोल्टमाडे, टोनाली, ठंडी पड़ गई भाई। ये किसी मामले में किसी तरीके से ये फील नहीं दे रही है न्यूकासल की मिडफील्ड का। एंड यस भाई ब्रूनो गिमारेस बहुत बड़ा मिस है भाई, आई एम नॉट गोना इवन से दैट भाई, वो भाई गलत मिस है भाई। तो ये है आपके सेमेन्यो जो उसने पुल आउट किया, इनसाइड आता है। एंड भाई यार सेमेन्यो अगर ये करने लग जाएगा भाई मेरे ना यार, ये तो मत करो भाई मेरे, ठीक है। ये हुलियो अल्वारेज, ये गुंडोगन का काम हुआ करता था भाई, ये मत करो भाई यार। सेमेन्यो महारेज मत बनो भाई मेरे यार, क्या बॉल डाली भाई। अब यही देखो भाई सीन है, देखो 1 2 3 4 5 बैक 5 है अगेंस्ट फ्रंट 2। यूजुअली सीडी क्या करती थी, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ, मतलब वो फ्रंट 6 3-1-6 में अटैक करती थी सिटी। पिछले मैचेस तुम देखना 3-1-6 3-2-5 नंबर्स फेंका करते थे। अब उनके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बिटवीन द लाइंस नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द लाइंस। तो 2 बंदे हैं पिन करने के लिए अपोजिशन बैकलाइन को, जो कि डिफेंस लाइन को ड्रैग आउट करेंगे पीछे, और बाकी के बंदे हैं जो कि हाफ स्पेसेस में और बिटवीन द लाइंस खेलेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये हरामखोर तुम्हारा ये जो हेयर कट वाला लौंडा है भाई, ओराइली और सेमेन्यो भाई ब्रिलियंट, ये बहुत ही प्यारा पास। और हालैंड, यार मैं क्या बताऊं भाई हालैंड के बारे में। देखो द प्रॉब्लम ऑफ अ स्ट्राइकर लाइक यही है भाई, आप गोल स्कोर कर रहे हो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, और गोल तुम स्कोर नहीं कर रहे हो लोग तुम्हारी थू करेंगे, सिंपल सी बात है। एंड फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द सीजन अर्लिंग हालैंड वाज कैरिंग मैनचेस्टर सिटी, बट देन ही स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज सबका एक ब्लिप आता है। तो जब हालैंड का ब्लिप आया, लोग भाई गुस्सा आ गया, अरे हालैंड स्कोर नहीं करता बड़े मैचेस में। तो भाई इट्स नॉट जस्ट ऑन हालैंड ना, हालैंड एक टीम का प्लेयर है, बाकी के प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा टू हेल्प द अदर प्लेयर्स एंड स्कोर एज वेल। हालैंड का लोड किसी को भाई मस्टर करना पड़ेगा, लोड को बेयर करना पड़ेगा। यहीं पे आती है भाई हालैंड की क्वालिटीज। जब हालैंड के अराउंड आप टीम बिल्ड करोगे, टीम विद प्लेयर्स इक्वली केपेबल ऑफ डूइंग देयर जॉब एज वेल, देन यहाँ पे हालैंड की भी ब्रिलियंस दिखेगी। और ये हालैंड की ब्रिलियंस, आपने सेमेन्यो को कलेक्टिवली यूज किया, हालैंड को फीड किया, आउटसाइड बॉल डाली अपने इस चैनल में, हालैंड की चैनल रनिंग बेहतरीन है। अब यहाँ से हालैंड द मोस्ट इंस्टिंक्टिव फिनिशर इन वर्ल्ड फुटबॉल, ही टर्न्ड प्रोवाइडर। वो बंदे ने देखा कि भाई मेरे पास, मुझे पता है, हमने ट्रेनिंग सेशन पे कल कर रखा था, हमें प्लान बना रखा था न्यूकासल को ऐसे ही पेलना है, 3 बंदे बॉक्स में भागेंगे, मेरे को बस होपफुल एक बॉल अच्छी क्रॉस डाल देनी है बिहाइंड निक पोप, बिटवीन द 2 सेंटर बैक्स। डैन बर्न खींचे हैं, थियोफ खींचे हैं, पीछे से भाई ट्रिपियर क्या करेगा भाई, ट्रिपियर इस बॉल को भाई कभी डिफेंड नहीं कर सकता था ना, ट्रिपियर को बॉल डिफेंड नहीं करनी थी, ट्रिपियर को मैन डिफेंड नहीं करना था, ट्रिपियर को ये स्पेस डिफेंड करनी थी। तो अनलेस ट्रिपियर यहाँ पे भाई डैन बर्न की हाइट पोजेस करता, तब तो कुछ बात होती कि भाई ये रियली कंबैटिव हो पाता ना। ओराइली की अराइवल सम्चुअस है मेरे भाई, ओराइली की अराइवल इनटू दिस पॉकेट ऑफ स्पेस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बैंग ऑन टाइमिंग, दिस इज अ सुपर गोल फॉर मैनचेस्टर सिटी। और भाई ये थंपिंग हेडर ऑन द लेफ्ट ऑफ निक पोप, हो गया भाई 2-1। बिकॉज अगेन यू गो ऑन एंड लुक एट इट अगेन, तुम्हें पता चल जाएगा भाई कितना ब्रिलियंट हेडर है, कुछ नहीं कर सकता था भाई ट्रिपियर यहाँ पर। और भाई यहाँ पे हालैंड मजाक कर रहा है निको ओराइली के साथ बिकॉज दे आर हैविंग फन। एंड भाई हालैंड इज अ फिनोमिनल स्ट्राइकर, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स करंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट भाई अगर उस बंदे ने अपने गेम को इस तरीके से इवॉल्व किया है ना, दैट ही कैन गो ऑन टू बी अ प्रोवाइडर फॉर द टीम एज वेल। ऑन टॉप ऑफ दैट प्रोवाइडर के साथ साथ वो हराम को ड्रिबलर भी बन जा रहा है भाई। ये देखो ये क्या है भाई, तुम टोनाली को कंधा दे दिया। अरे अभी ही इज जस्ट वॉट 26 ईयर्स ऑफ एज, कंधा देने का जमाना नहीं आया भाई टोनाली को। भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे उस पर बंदा चढ़ा हुआ है, थियोफ भी कुछ नहीं कर पा रहा है भाई बंदा, हालैंड निकला पड़ा है, ड्रिबल एंड भाई शॉट था, नैरोली वाइड था। तो दिस इज अनदर लेवल, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ अ स्ट्राइकर। यही चीज़ पेप ने करी थी अगुएरो के साथ, यही चीज़ उसने करी है आप भी हालैंड के साथ भाई, यही है कोचिंग। एंड हालैंड उसने बेहतरीन बॉलर बनाया, दाना एक बहुत ब्रिलियंट चीज़ है हालैंड की। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू दिस। जो मैंने फर्स्ट गोल के एग्जाम्पल में बताया था कि हालैंड कैसे ड्रॉप करेगा, ही नेवर
नेवर बिकम्स ऑफ साइड। ये चीज तुम नोटिस करना। वो एक वेल येस ही हैज एक नेचर टू रन बिहाइंड द डिफेंस, वो भागेगा, तुम उसको बॉल फीड करो। केडीबी होता था तो भाई सिस्टम अलग था। अब केडीबी है आपके पास तो आपको भाई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, आप इन बिहाइंड भागोगे, केडीबी फीड करेगा। बट जब केडीबी जैसा पासर आपके पास नहीं है ना, तो आपको अपने गेम को इवॉल्व करना पड़ता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई भाई हालैंड है मेरे भाई। वो ड्रॉप इन करेगा, वो बॉल्स विन कर रहा है रियली, एंड ही ऑल्सो कंडक्ट्स द प्ले एज वेल, ट्रिपलिंग एंड ऑल तो तुम्हें दिखाया मैं। बट ये चीज़ इतनी ब्रिलियंट लगी मुझे पेप की आज। वेल रॉड्री के बारे में क्या ही बताऊं भाई, आज के मैच में 12 में से 11 डुअल विन करे थे रॉड्री ने भाई। मतलब न्यूकासल के अगेंस्ट 12 में से 11 डुअल विन, विच इज फिनोमिनल, बॉन्कर्स लेवल है। पहले तो पासिंग एक्यूरेसी तो भाई ऑफ द चार्ट। तो यहाँ से बॉल उसने पास करी, ठीक है। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, वॉल्टर मार्डे आपके पास, जेकब रैमसी है आपके पास, यहाँ पे टोनाली है, एंड आपके पास विलॉक भी खड़े हैं। नाउ देखो कैसे पिन कर रखा है सेमेन्यो ने। एंड नाउ यहाँ पे सेमेन्यो की पोजीशन होनी नहीं चाहिए थी ये एक्चुअली में मार्मूश की पोजीशन है। ओराइली यहाँ पे लेफ्ट पे विथ दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि एंट नूरी थोड़ा सा सेट बैक किया हुआ है। तो ये जो स्पेस बनी, अब सेमेन्यो टेक्निकली यहाँ खेला था, सेमेन्यो ने फ्रंट टू पोजीशन अपना ली बिकॉज ही इज कंफर्टेबल, ही इज कॉन्फिडेंट। हालैंड ने एक डिफेंडर पकड़ लिया, सेमेन्यो ने दूसरा डिफेंडर पकड़ लिया, पॉकेट ऑफ स्पेस में बंदा खाली कौन बचा? मार्मूश, आरामखोर। नोबडी इज बैटिंग एन आई बिकॉज एवरीबडी इज वरीड अबाउट अरे बर्नार्डो कहाँ है, आरामखोर, बिकॉज बर्नार्डो को मार्क करना ज्यादा जरूरी है ना। रॉड्री ने डिफेंस स्प्लिटिंग पास डाला यहाँ पे मार्मूश को मिला। अब तुम यहाँ पे देखो, नोटिस करो द पॉइंट। अगर यहाँ पे सेमेन्यो नहीं होता, अगर ये बंदा नहीं होता, तो मे बी ट्रिपियर इसको क्लोज डाउन किया होता। हो सकता है ट्रिपियर ना क्लोज डाउन करता क्योंकि ओराइली भाग रहा है, बट हो सकता है मलिक थियोव यहाँ पे इसको क्लोज डाउन किया होता। बट क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेमेन्यो है, अब सेमेन्यो की प्ले पोजीशन की वजह से मलिक थियोव कैन नॉट जंप ऑन मार्मूश भाई, क्योंकि ये मिडफील्डर्स तो नहीं केपेबल हैं, अभी नहीं बीट कर सकते वो उसको। तो अब ये क्योंकि सेमेन्यो रन मार रहा है ना, मलिक थियोव कैन नॉट जंप। अब वो वहाँ पे देख रहा है कि क्या ये बॉल सेमेन्यो को फीड करेगा मार्मूश, वो अपनी होल्ड किया हुआ है रन को, जंप नहीं कर पा रहा है। एंड एट द मोमेंट भी देखो वो खड़ा हुआ है मार्क करते हुए, ये पासिंग एंगल को मार्क कर रहा है, बट मार्मूश को स्पेस मिल गई यहीं से और मार्मूश वेंट ऑन एंड बूम शॉट लिया बंदे ने, जो कि नैरोली वाइड था। अब यहीं पे आता है पेप का मैजिक, his ability to use his players to their strength. This is another example जो मैं आपको बताता कि सेमेन्यो इन पोजीशन से बॉल यूज कर रहा था भाई। ये है सेमेन्यो कैरी करते हुए यहाँ से वो भी शॉट ले रहा है, हरामखोर ने पास कर दिया होता तो ये मार्मूश का गोल हो जाता। दिस इज अनदर सिनेरियो। ये है हालैंड भाई ड्रिबल करते हुए, भाई हालैंड रुक जा मेरे भाई, ब्रिलियंट बॉल टू चर्की की प्यारी पास है यहाँ पे सेमेन्यो के लिए, एंड सेमेन्यो का ये गोल था भाई मेरे, सीधे उसने पोप के हाथों में मार दिया। अब तुम देख रहे हो चांसेस, कितने चांसेस यहाँ पे सिटी ने मिस किए। बट भाई एक तो बहुत ब्रिलियंट चांस थी सिटी की, वो स्टार्ट होती है गेही से। एंड गेही के बारे में अभी तक बात मैंने नहीं किया है, तुम देखना पहली बात गेही के बारे में। गेही इस तरह के डिफेंस स्प्लिटिंग पास डालता है भाई, ही इज नॉट जस्ट योर एवरेज सेंटर बैक। पेप के अंडर इस तरीके का सेंटर बैक ऑलवेज फ्लरिश करता है। पेप लव्स दीस काइंड्स ऑफ सेंटर बैक जिनके पास एक आई फॉर पास होता है। प्रॉपर पास डाला, इजी पास वो चूज कर सकता था, नहीं उसने ये पास चूज किया बिकॉज उसको पता है कि इससे एक गेम में सीन बनेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टांस चौकी का जो पोजीशन है, जिस तरीके से वो खड़ा है, दिस ही इज ओपनिंग हिज बॉडी फॉर फर्दर पासेस टू एस्टैब्लिश वर्टिकलिटी। वो ओराइली को पास करके सेफ खेल सकता था, बट ही वेंट टू पास चौकी। अब चर्की को पास मिलता है, फर्स्ट टाइम बॉल रिलीज होती है यहाँ पे एंट नूरी के लिए। लो भाई गेम यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था भाई। दिस इज 3-1 मेरे भाई, क्या एंट नूरी ने हक दिया यहाँ पे, गॉट कॉट इन 2 माइंड्स। एंड हालैंड का एक सिंपल इजी पीजी गोल, हालैंड का प्ले आज डिजर्व करता था गोल, तो भाई ने यहाँ पे बुड़ दिया और स्कोर लाइन रिमेन्स 2-1। स्टिल भाई ये है आपका गेही, देखो स्टेप्स ऑन, टेक्स ऑन द मैन, पास रिलीज किया उसने हालैंड के पैरों पे, एंड हालैंड का शॉट जो कि भाई यहाँ पे पोप ने सेव किया। पोप ने भी आज कपल ऑफ बहुत बढ़िया सेव्स किए थे। बट भाई एक चीज़ ये देखना बॉल फॉल कर रही है हवा में है, ठीक है। बॉल कहाँ है आराम को, आई थिंक ये बॉल है, ठीक है। बॉल फॉल करी, ये है फोर्डन, उसने टच लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो 90-22 और 90-23, ये देखो भाई, ये रियल टाइम में तुम देखोगे ना फोर्डन ने क्या किया भाई, बॉल हवा में गिरी है, फोर्डन का जो पहला टच था ना, उस टच पे उसने बाउंस लिया है जस्ट सो दैट वो यहाँ पे ये लुइस हॉल है उसको बीट कर दे फर्स्ट टच पे, एंड देन गेट्स इन फ्रंट ऑफ हिम प्लेसिंग अ शॉट। आई वुड हैव लव टू सी दिस बीइंग अ गोल भाई, ये गोल होना चाहिए था। पता नहीं कैसे फिनिश नहीं कर पाया यहाँ पे फोर्डन, उसने शॉट लिया भाई, निक पोप राइटफुली पोजीशनड है, बट भाई मेरे यार आई ऑनेस्टली लूज माई शिट जब ना प्लेयर्स इस तरीके का फर्स्ट टच में प्लेयर्स को बीट करते हैं ना भाई, ये बहुत समझौस है यार। बट एनीवेज यार, आई शुड स्टॉप ग्लोरीफाइंग दीज मीडियोकर थिंग्स है ना। बट भाई एनीवेज जो भी कह लो भाई, गेम बहुत टॉप नॉच लेवल का था। टुवर्ड्स द एंड भी यहाँ पे न्यूकासल के पास मौके थे, वो निक पोप को भाग के भेजे, कॉर्नर मिला, बट नथिंग वर्कड आउट। आई एम गोना टॉक अबाउट वन थिंग, यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके का गेम मैनेजमेंट मुझे देखने को मिला यहाँ पे पेप गार्डियोला का। इट वाजंट लाइक कि पेप ने पूरा कंट्रोल मैच का छोड़ दिया है जैसे आर्टेटा करता है ना। स्कोर लाइन हो गई 1-0, 2-0, 2-1, तो भाई पेप आर्टेटा कंट्रोल रिलिंक्विश कर देगा, सामने टीम चढ़ जाएगी। तो आज आपने देखा समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज। पेप की टीम स्टिल डोमिनेट कर रही थी, ऑल्दो दे हैड लेसर पोजीशन, बट उन्होंने सामने टीम को लिटरली रिड्यूस कर दिया इनटू क्रिएटिंग नथिंग।
न्यूकासल ने सेकंड हाफ में कुछ भी कैसा क्रिएट नहीं किया। उन्होंने जो गोल भी स्कोर किया था वो ऑफसाइड हो गया था, तो भी वो वेल डिफेंडेड आप कह सकते हो। इसके अलावा द वे दे आर सेलिब्रेटिंग मैन, दिस टेल्स यू भाई कि दे हैव गिवन देयर एवरीथिंग। तो भाई 2 पॉइंट का गैप बचा है, ऑल टू प्ले फॉर मैन। इसके बाद भाई चेल्सी का मैच हुआ मैन। भाई चेल्सी तो क्या ही बताऊं भाई, वेस्टफुल, दैट इज द वन सिंगल वर्ड। बट आई वुड वांट टू शो यू वन थिंग यार, ये काइसेडो का पास आज के मैच में ना, इतना आज के मैच का बेस्ट जो इवेंट था वो ये था भाई मेरे, ये काइसेडो का पास। भाई ये बंदा बैल है भाई, ये बंदा भाई हॉर्न्स के साथ खेलता है पिच पे, सबको दौड़ाता है, सबको मारता है, पोजीशन विन करता है लेफ्ट राइट सेंटर। बट ये कभी कभार इस तरीके के जब पासेस रिलीज कर देता है ना, ऐसा लगता है ना कि हरामखोर ये जो भी बैल है ना भाई, वो अपने हॉर्न्स के साथ उसमें छोटे से पर लगे हुए हैं, सिल्की स्मूथ एंजेलिक काइंड, इतना भाई स्वीट यार, क्या पास डाल दिया भाई यहाँ पे पूकी जैसे यार काइसेडो भाई। बॉल है भाई यहाँ पे, एंड देन भाई दिस हैड टू बी अ गोल। नेटो ने क्रॉस फील्ड बॉल डाली एंड देयर यू गो भाई, जॉ पेड्रो वॉक्स इट इनटू एन एम्प्टी नेट, बॉल भी, गोलकीपर भी गया 1-0। अब 4 मिनट पे चेल्सी ने भाई लीड ले रखी थी। इसके बाद दे हैड चांसेस भाई, कोल पामर यहाँ पे कंबाइन किए जॉ पेड्रो के साथ, एंजो फर्नांडिस की चांस थी भाई, वो वाइड चली गई। फिर यहाँ पे भाई कोल पामर भाई, यार कोल भाई ये तो गोल होना था यार, ये मिस है यार, ये गंदा मिस है। कोल पामर 1v1 भाग रहे थे, स्क्रफ द चांस, कुछ नहीं कर पाया। एंड देन इसके बाद एक पेनल्टी का कॉल आया था, पेनल्टी का शाउट था, यहाँ पे एक टैकल पड़ा था कोल पामर पे, विच वाज रिव्यूड बट पेनल्टी वाज नॉट गिवन। बट चेल्सी फैंस क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे पेनल्टी होनी चाहिए थी तुम्हारे ओपिनियन में? क्योंकि ये टैकल था, मतलब अब भाई फ्रेम आगे बढ़ गया है, बट अपेरेंटली दिस गाय गॉट द बॉल एंड फिर उसने कोल पामर के पैर पे टैकल किया। क्या लगता है फॉलो थ्रू में पेनल्टी देनी चाहिए थी? पेनल्टी बॉक्स में यूजुअली नहीं मिलती है पेनल्टी, अगर आप बॉल को कैच कर लियो तो फिर इट इज नॉट गिवन, दैट्स माई ओपिनियन। बट व्हाट डू यू थिंक? इसके अलावा भाई ये हैं आपके चांसेस भाई, ये हैं पेड्रो नेटो, ये हैं जॉ पेड्रो, शॉट लिया वाइड चला गया, ये है कोल पामर, उसने प्यारी बॉल डाली नेटो पे, नेटो थोड़ा सा डिले कर दिए शॉट लेने में, ब्लॉक हो गया यहाँ पे शॉट अगेन। दिस इज अनदर मोमेंट जहाँ पे भाई रेड कार्ड मिल रहा है आपके प्लेयर को, मतलब फफाना गोज इनटू अ टैकल, सेकंड येलो लेते हैं, मतलब रेड कार्ड एफसी बन गई है सेकंड येलो पे, फफाना वाज रेड कार्डेड। अब चेल्सी 1-0 अप है, इतने सारे चांसेस भी बना रही है, बट देन भाई दे डिडंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर। और एंड में भाई ऐसे मौके बन रहे भाई, कॉर्नर मिला, फ्लेमिंग गोल, बूम खत्म। मतलब 90+3rd मिनट पे चेल्सी ने गोल खाया भाई, मतलब हद है भाई यार, क्या बताऊं मैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मैच। अच्छी चांसेस बनाने के बाद भाई जब आप इस तरीके का मैच खेलते हो ना भाई, तो अल्टीमेटली भाई जहाँ पे जो दादी अम्मा जैसा रिएक्शन दे रही हैं, यही रिएक्शन था भाई पूरे चेल्सी फैंस का। स्टैम्फोर्ड ब्रिज जब प्लेयर्स वर कमिंग ऑफ, इट वाज बूइंग, द होल स्टेडियम वाज बूइंग द प्लेयर्स बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द फाइट, दे थॉट कि भाई प्लेयर्स वेस्टफुल हैं, और ये भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि टेबल पे अगर आप देखोगे तो चेल्सी इक्वल पॉइंट पे आ गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और यूनाइटेड को एक गेम खेलना है एवर्टन के अगेंस्ट, अगर यूनाइटेड जीत गए भाई तो वो ऊपर आ जाएंगे, चेल्सी के लाले लगेंगे भाई यहाँ पे टॉप 4 में आने के। तो दैट हैपेंड। ऑन द अदर हैंड भाई हमने यहाँ पे एस्टन विला का गेम देखा आज, जो कि भाई मतलब लीड्स के अगेंस्ट, यार ये तो पहले फ्री किक तुम देख लो भाई मेरे, ये फ्री किक बूम भाई, मतलब एमी मार्टिनेज के अगेंस्ट, पहले तो ये पोजीशनिंग क्या है एमी मार्टिनेज की मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एंड देन भाई ये प्लेसमेंट, आहा टॉप गोल है भाई। एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि एस्टन विला को मैच में चांसेस नहीं मिले, यस दे डिड हैड देयर चांस, बट वो वेस्टफुल थे भाई। ये एक चांस है यहाँ पे जो भाई प्यारा सेव किया अगेन कीपर ने, भाई ये कैसे तुम मार नहीं पाए भाई, ये कैसे नहीं मार पाए भाई तुम गोल। उसके अलावा एमिलियानो बुंदिया का शॉट था जो कि भाई पोल पे लग गया, एंड फॉलो थ्रू में यहाँ पे ओले वॉटकिंस ने स्कोर किया जो कि ऑफसाइड हो गया। इससे पहले ओले वॉटकिंस के पास 1v1 था, ही इज प्लेइंग अंडर कॉन्फिडेंट, सिंपल सी बात मैं बता दूं। एंड देन भाई आपको फाइनली टैमी अब्राहम का गोल मिलता है, कॉर्नर से बॉल आती है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन एंड समहाउ किसी तरीके से अपने थर्ड लेग से या पता नहीं कैसे इसने पैर लगाया, टैमी अब्राहम ही जस्ट स्कोर्ड गोल। तो मतलब एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे एस्टन विला को, ठीक है। आप कह सकते हो दे आर नॉट इन द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में अगर देखोगे एक ही विन है, 5 मैचेस में 2 है, तो 51 पॉइंट्स पे स्टिल थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे 3rd और 4th में, बट दे विल नॉट बी हैप्पी भाई। सबसे खुश होगी यहाँ पे वो होगी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और इवन लिवरपूल। एंड भाई कल मैच था बायर्न वर्सेस फ्रैंकफर्ट, लेकिन मैं एक बात कह दूं भाई, हैरी केन क्या बुडफाड़ प्लेयर है यार मेरे भाई, क्या गोल उसका सेकंड वाला था। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग ये है बायर्न के लिए कि आफ्टर गोइंग 3-0 अप दे कंसीडर्ड 2 गोल्स, मतलब फ्रैंकफर्ट एक्चुअली फॉट बैक इन द गेम। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही डिफेंसिवली पुअर है यूजुअली बायर्न, बट यार ये उनके साथ ना कपल ऑफ मैचेस में हो रहा है, तो ये चीज़ कंपनी को एड्रेस करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स भी तुम देख लो, यहाँ पे 2.79 XG रखा उन्होंने, 11 शॉट्स ऑन टारगेट थे, बट अपेरेंटली दे हैड टू डिपेंड अपॉन ब्रिलियंस ऑफ हैरी केन। बट स्टिल देखो चलो इतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली डॉर्टमुंड ने भी पॉइंट ड्रॉप करा, लाइप्जिग से मैच था उनका 2-2, उन्होंने भी खेल के पॉइंट ड्रॉप करे यहाँ पे, तो भाई बायर्न निकाल लेना चाहिए यार, 8 पॉइंट बहुत हो गया भाई, बायर्न निकाल लो यार। ऑन द अदर हैंड भाई ईस्ट बंगाल प्लेड अगेंस्ट SC दिल्ली, ईस्ट बंगाल 2 मैचेस में 2 विन ले रखी है भाई आपके ISL में, और भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ये जो भाई हमारे हैं भाई ये स्पेनियार्ड,
यूसुफ भाई जो हमारे हैं ब्रिलियंट 2 गोल मारे हैं, बहुत अच्छा हेडर भी मारा है बंदे ने। एडमंड का गोल था यहाँ पे। एक चीज़ से मैं सरप्राइज था, जय गुप्ता को मिडफील्ड में खिलाया जा रहा है भाई, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन भाई। अनवर अली का अच्छा गेम था यहाँ पे। ऑफ द बेंच वी कुड सी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स आते हैं, डेविड लाल हलसांगा आते हैं, मोहम्मद राकिब आते हैं, पीवी विष्णु आते हैं। मतलब एक काफ़ी अच्छी आउटिंग आप कह सकते हो आप ईस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि टेबल 2 मैचेस 2 विंस, ईस्ट बंगाल 6 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द टेबल पे है भाई, ठीक है। जमशेदपुर ने भी भाई जीत लिया मैच अपना। यस दे हैड अगेंस्ट पंजाब एफसी, जिनके अगेंस्ट विंसी बरतो ने गोल मारा। 1-0 की विन थी। मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग गेम तो नहीं था यहाँ पे, सान को देखने में मज़ा आया। बट यार पंजाब के लिए आई वुड स्टिल से कि यार सुहेल को देखने में हमेशा मज़ा आता है। रिकी शबोंग खेल रहे हैं आपके मिडफील्ड में। आई कुड ऑल्सो सी आज के मैच में किपजन को थोड़ा मौका मिलते हुए। ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। आई होप कि भाई किपजन को और भी मौका मिले आगे खेलने के लिए। बट या आई थिंक अभी के लिए दैट्स दैट गाइज। आपके लिए मैच डे ब्रेक डाउन। वी ट्राई टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी इन डिटेल बिकॉज काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। लेट मी नो थॉट्स क्या हैं आपके, कैसा लगा आपको एनालिसिस ये ब्रेक डाउन ऑफ सिटी। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।